दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मोहम्मद रफी के साथ क्यों हुआ था लता मंगेशकर का झगड़ा। 3 साल तक नहीं गाया था एक दूसरे के साथ गाना, किसने पहले माफी मांगी थी, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के बीच लड़ाई किसी बात को लेकर हुई, किस बात ने दोनों के बीच खटास पैदा की और फिर किसने सबसे पहले माफी मांगी, दोनों के बीच की इस लड़ाई के बारे में आपको बताते हैं। भारतीय संगीत की प्रतिष्ठित शख्सियत में 2 नाम हमेशा लिए जाएंगे, वो नाम है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर। दोनों ने अपनी आवाज के जादू से लोगों में अपनी अमिट छाप छोड़ी। 31 जुलाई साल 1980 में मोहम्मद रफी इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कह गए। लिखे जो खत तुझे बागों में बहार है, दीवाना हुआ बादल, आने से उसके आए बाहर जैसे 5000 गानों को अपनी आवाज देने वाले मोहम्मद रफी के यूं तो कई किस्से कहानियों आपने पढ़ी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की स्वर कोकिला यानी लता मंगेशकर के साथ एक बार उनका 36 का आंकड़ा हो गया था। दोनों में ऐसी लड़ाई हुई कि फिर 3 साल तक दोनों ने साथ में एक भी गाना नहीं गाया। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के बीच लड़ाई किसी बात को लेकर हुई, इस बात ने दोनों के बीच खटास पैदा की और फिर किसने सबसे पहले माफी मांगी, दोनों के बीच की लड़ाई के बारे में आपको बताते हैं। 60 के दशक आते आते लता का रुतबा बहुत बढ़ गया था। हर संगीतकार चाहते थे कि लता उनके साथ गाना गाए। वो जिस भी फिल्म में संगीत निर्देशक के साथ गाती, वो फिल्म हिट हो जाती थी। इस समय तक संगीत कंपनियां संगीतकारों और रॉयल्टी देने का काम शुरू कर चुकी थी। विदेशों की तर्ज पर संगीतकार हर साल हजारों रुपए की रॉयल्टी कमाते थे और गायकों को 1 पैसा भी नसीब नहीं होता था। लता मंगेशकर ने इस बात की मुहिम छेड़ दी कि यदि संगीतकारों को रॉयल्टी मिलेगी तो गायकों को भी रॉयल्टी मिलनी चाहिए। इस बात का संगीत कंपनी और संगीतकारों ने काफी विरोध किया। लता के साथ किशोर कुमार, मुकेश साहब, मन्ना डे, महमूद जैसे कई दिग्गज कलाकार थे। लता ने इस सिलसिले में मोहम्मद रफी साहब से भी बात की, लेकिन रफी साहब तो पैसों के मामले में फकीर किस्म के आदमी थे। उन्हें सिर्फ और सिर्फ कला सेवा से मतलब था। उनका सोचना था कि जब गायक ने गाना गा दिया और प्रोड्यूसर ने उनका मेहताना दे दिया तो उनका गाने पर कोई हक नहीं बनता। इस मामले को लेकर गायकों की एक बड़ी मीटिंग हुई। बहस होने लगी तो बड़े ही सरल स्वभाव के रफी साहब भी गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि वो आज के बाद लता के साथ गाना नहीं गाएंगे। लता दी का भी गुस्सा तेज था। उन्होंने कहा, आप क्या नहीं गाएंगे, आज से मैं ही आपके साथ कोई गाना नहीं गाऊंगी। इसके बाद लता ने सभी संगीतकारों को फोन करके रफी के साथ कोई डुएट रखने के लिए साफ मना कर दिया। यहाँ तक कि यह भी कह दिया कि अगर वो रफी गाना गवाएंगे तो उनके साथ कभी काम नहीं करेंगी। इस किस्से का जिक्र उनकी बायोग्राफी मोहम्मद रफी माई अब्बा ए मेमोरी में किया गया है, जो उनकी बहू यास्मीन खालिद रफी द्वारा जारी की गई थी। रॉयल्टी को लेकर दोनों के बीच ऐसा विवाद हुआ कि दोनों ने फिर करीब 3 साल तक काम नहीं किया। लता मंगेशकर एक इंटरव्यू में बताया था कि संगीतकार जय किशन के कहने पर रफी साहब ने एक चिट्ठी लिखकर लता से माफी मांगकर मामला खत्म करने के लिए कहा। फिर 1967 में संगीतकार एस.डी. बर्मन के लिए संगीत समारोह आयोजित किया गया था। दादा बर्मन ने दोनों को एक साथ गाने के लिए स्टेज पर भेजा। उस साल रिलीज हुई दादा बर्मन की सुपरहिट फिल्म ज्वेल थीफ के सुपरहिट गाने दिल पुकारे आजा रे आजा गाते हुए दोनों ने एंट्री दी और इस तरह से ये रॉयल्टी की लड़ाई के साथ लता और रफी की लड़ाई भी खत्म हो गई। तो दोस्तों, इस तरह से उन दोनों का झगड़ा भी खत्म हो गया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।